सुप्रभात। 7वीं कक्षा। आज पलाश पुस्तक का तीसरा पाठ शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक शुश्रू के संबंध में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले ये शल्य चिकित्सा से पहले भी हम लोग जान लें, ये आयुर्वेद एक विज्ञान है जो हमारे चारों वेदों का 4 उपवेद में एक उपवेद में आयुर्वेद आता है। आयुर्वेद 2 शब्दों से मिलकर बना है, आयु और वेद। आयु क्या होती है? एति गच्छति इति आयु, अर्थात जो निरंतर गतिमान रहती है उसे हम आयु कहते हैं। दूसरा देखें, आयुर्जीवित काल, अर्थात जीवित काल को हम आयु कहते हैं। तो हमारी आयु, हमारा जीवन किस प्रकार सुखद हो, स्वस्थ हो, इसके विषय में जो जानकारी प्रदान करता है वो आयुर्वेद है। और आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? तो रोगियों को रोग से मुक्ति और स्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य की रक्षा आयुर्वेद के माध्यम से प्राप्त होती है। सबसे पहले हम बात करें आयुर्वेद का प्रारंभ, तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों चिकित्सक हैं और उसमें सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक तो भोलेनाथ है। आप सबको पता होना चाहिए, यदि नहीं पता हो तो मैं बता रही हूँ। जब भोले बाबा की पहली शादी माँ सती से हुई, उस समय माँ सती के पिता दक्ष प्रजापति ने भोले बाबा का अपमान किया था। उससे पहले भी दक्ष प्रजापति ने भोले बाबा का अपमान किया था, तो भोले बाबा ने दक्ष प्रजापति का सिर, उनके जो अनुचर थे उन्होंने काट दिया। और तब अब वो दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ की समाप्ति कैसे हो, पूर्णाहुति कैसे हो, कौन करेगा यज्ञ। माँ सती के मृत्यु के पश्चात तब सभी देवों ने भोले बाबा से निवेदन किया, तो भोले बाबा ने दक्ष प्रजापति के सिर को, वो तो अग्नि कुंड में जल गया था, तो उनके सिर में बकरे का सिर काटकर जोड़ दिया। दूसरी बात, भगवान गणेश जो प्रथम पूज्य हैं, मालूम होगा भोले बाबा ने, ये विशद विषय हो जाएगा इसलिए मैं एक वाक्य में कहना चाहती हूँ। जब भगवान गणेश ने उनके मार्ग को रोका, घर में प्रवेश से रोका, तो भोलेनाथ ने गणेश भगवान के सिर को काट दिया। और माँ पार्वती के आग्रह पर, माँ पार्वती के क्रोध पर उन्होंने जो नवजात शिशु हो उसके सिर जोड़ने की बात कही। तो उस समय जो नवजात शिशु गज का था उसका सिर भोलेनाथ ने जोड़ दिया, और जाहिर है कितने बड़े चिकित्सक होंगे। और इन तीनों देवों से क्रमशः शिक्षा पाते हुए इंद्रदेव ने शिक्षा पाई, इंद्रदेव से भगवान धन्वंतरी ने शिक्षा पाई, और इस तरह आयुर्वेद का विस्तार होता गया। आयु, अभी मैंने क्या कहा कि जीवित काल को आयु कहते हैं। ये आयु 4 प्रकार की होती है, सुखायु, दुखायु, हितायु, अहितायु। सुखायु जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ होकर जीवन निर्वाह करता है, उसको हम, उसकी आयु को सुखायु कहते हैं। दुखायु जिसका जीवन दुखपूर्वक व्यतीत होता है, उसकी आयु को दुखायु कहते हैं। हितायु जो परोपकार में अपना जीवन व्यतीत करता है, उस प्रकार की आयु को, उस प्रकार के जीवन व्यतीत करने वाले लोगों की आयु को हितायु कहते हैं।
अहितायु। अहितायु कहते हैं जो लोगों का अपकार करे। अपकार मतलब भलाई, उपकार मतलब भलाई और अपकार मतलब बुराई। तो जो लोगों की बुराई करता है उसकी आयु अहितायु कहलाती है। अब हमारी आयु की रक्षा कैसे हो, इसके लिए हमारी मृत्यु 101 प्रकार से होती है। तो एक मृत्यु है काल मृत्यु। काल मृत्यु में सबको जाना है, एक दिन जो जन्म लिया है उसको सबको जाना है। लेकिन इसके अलावे 100 प्रकार की जो मृत्यु होती है, जैसे विष से, दुर्घटना से या अन्य रोग से, उसकी रक्षा आयुर्वेद करता है। और आयुर्वेद में इस प्रकार की प्रक्रिया है। आयुर्वेद यह संदेश देता है जीवन की रक्षा के लिए। ऐसे विभिन्न आश्चर्यजनक उदाहरण है कि तुम सभी दंग रह जाओगे। और एक ऋषि थे दीर्घतपा। दीर्घतपा जन्मांध थे। उनको उनकी सेवा नौकर करते थे। उनकी सेवा से वो वृद्ध भी हो चुके थे, नौकर ऊब चुके थे। तो क्या किया था, नौकरों ने दीर्घतपा को अग्नि में जला दिया। भगवान अश्विनी कुमार को, दीर्घतपा ने अश्विनी कुमार वैद्यों को, दोनों भाइयों को आवाहन किया और अश्विनी कुमार ने दीर्घतपा की रक्षा की। अग्नि का प्रभाव प्रभावित नहीं कर सका। फिर नौकरों ने क्या, उनको एक गट्ठर में बांधकर समुद्र में फेंक दिया। वहां भी दीर्घतपा ने अश्विनी कुमार को याद किया और अश्विनी कुमार जो वैद्य थे प्रकट हुए और दीर्घतपा को की रक्षा की। यहाँ पर बता देती हूँ, उस समय शल्य चिकित्सा इतनी उच्च स्तरीय थी कि रथ के चक्के को जैसे विभिन्न भागों में बटा हुआ रहता है, उसको जोड़ करके रथ का चक्का बनाया जाता है। ठीक हमारे शरीर के अंगों को विभिन्न टुकड़ों में अलग करके और फिर उसको जोड़कर जीवित कर दिया जाता था। सुनने में कितनी आश्चर्यजनक बात लगती है। लेकिन दीर्घतपा को सोचो, समुद्र में फेंक दिया गया गट्ठर बना के। हड्डी तो जरूर टूटी होगी, हाथ पैर तो जरूर टूटे होंगे और आंतरिक शत विशत हुआ होगा, आंतरिक अंग सबको इन्होंने अश्विनी कुमार ने जोड़ दिया। और उससे भी नौकरों को बहुत ईर्ष्या सताने लगी कि किसी तरह ये मर जाए, तो सिर को काट कर अलग कर दिया। फिर अश्विनी कुमार ने उनके सिर को जोड़ दिया और दीर्घतपा जीवित हो गए। इस तरह आयुर्वेद का हमारे जीवन में प्राचीन काल से महत्व है। यहाँ महर्षि सुश्रुत की बात हो रही है। वे आयुर्वेद के शल्य चिकित्सक थे। भगवान धन्वंतरी जो कि इंद्र के द्वारा, इंद्र ने धरती के प्राणियों को दुखी देखा और विभिन्न रोगों से ग्रस्त देखा, तो उन्हें दया आ गई और उन्होंने ही भगवान धन्वंतरी को दिवोदास के रूप में काशी में जन्म लेने के लिए कहा। और यही भगवान धन्वंतरी दिवोदास के रूप में काशी में जन्म लिए। ये महर्षि सुश्रुत के पिता विश्वामित्र थे और उन्होंने, उनकी इच्छा थी कि मेरा बेटा ऐसी विद्या पढ़े जो कि लोगों का कल्याणकारी हो। और उन्होंने दीर्घतपा से, उन्होंने दिवोदास से आग्रह किया कि वे उनके पुत्र को शिक्षा प्रदान करें और दिवोदास ने शिक्षा प्रदान करके शल्य चिकित्सक बना दिया। इसी के संबंध में हम अध्ययन करेंगे। भारत की एक बहुत प्राचीन नगरी है वाराणसी। वाराणसी गंगा की निर्मल धारा
सहस्रों वर्षों से इसके आंचल में मचल मचल कर बहती रही है। इस नगरी का अपना सैकड़ों वर्ष पुराना वैभवशाली इतिहास है। हमेशा से यह नगरी शिक्षा का बड़ा केंद्र रही है। प्राचीन काल में यह काशी राज्य की राजधानी थी। वाराणसी सांस्कृतिक नगरी है, संस्कृति की नगरी है, शिक्षा, कला, साहित्य, संस्कृत की नगरी मानी जाती है। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है। गंगा तट से थोड़े दूर एक पाठशाला थी। वहां आयुर्वेद ब्रैकेट में दिया हुआ है जीवन दान देने वाली कला नहीं है, विद्या है, विज्ञान है, की शिक्षा दी जाती थी। मैंने अभी आपको बता दिया आयुर्वेद के संबंध में, आगे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ आते और शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करते। शल्य चिकित्सा, सर्जरी, ऑपरेशन, पहले ऑपरेशन किया जाता था। अभी अभी मैंने उदाहरण दिया ना। इस पवित्र मंदिर के द्वार केवल उनके लिए खुले थे जिनका मन मानव सेवा और प्रेम से ओतप्रोत होता था, जिनमें साधना और कठोर परिश्रम करने की लगन होती थी। इस पाठशाला की आचार्य महर्षि सुश्रुत थे। शल्य चिकित्सक के रूप में उनका यश चारों दिशाओं में दूर दूर तक फैला हुआ था। वे स्वयं काशी के राजा दिवोदास के शिष्य थे। अभी मैंने कहा वही दिवोदास, भगवान धन्वंतरी ही दिवोदास के रूप में जन्म लिए थे। दिवोदास को भगवान धन्वंतरी का अवतार कहा गया है। धन्यवाद।